8th Computer Lesson number 2 Windows Operating System. MS Windows is an operating system that controls all parts of computer. MS Windows जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कंप्यूटर का हर एक पार्ट कंट्रोल करता है. टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम लेट अस टेक एन एग्जांपल. अब ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं. When you go to restaurant, you order the waiter to bring our favorite dish. The waiter tells the cooking section about your order. तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जब हम कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम वेटर से कहते हैं कि हमारा फेवरेट फूड ले आओ. तो वेटर जो है वहाँ पे कुकिंग सेक्शन में जाता है, वहाँ पे जो शेफ़ होता है उसको बताता है हमारे ऑर्डर के बारे में. देन ही गेट्स स्टफ अकॉर्डिंग योर ऑर्डर फ्रॉम द कुकिंग सेक्शन एंड सर्व्स योर ऑर्डर टू यू. जब फिर वो जो है कुकिंग सेक्शन से हमारा खाना हमारे पास लाता है और हमें सर्व करता है. दिस वेटर एक्ट एज अ मिडल मैन इंटरफेस बिटवीन यू एंड द कुकिंग सेक्शन ऑफ द रेस्टोरेंट. मतलब जो वेटर जो है मिडल मैन की तरह एक्ट करता है हमारे और कुकिंग सेक्शन के बीच में. सिमिलरली द ऑपरेटिंग सिस्टम इज आल्सो मिडल मैन और एन इंटरफेस बिटवीन यू एंड द कंप्यूटर. मतलब जो वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो मिडल मैन या फिर इंटरफेस होता है हमारे और कंप्यूटर के बीच में. एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट अलाउज यू टू ऑपरेट वर्क ऑन योर कंप्यूटर बाय गिविंग कमांड्स फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस. यू नो डैट अ सेट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर. मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जो हमें अलाउ करता है कि हम अपने कंप्यूटर पे काम कर सकें, जो हम उसे इनपुट डिवाइस के जरिए कमांड देते हैं कंप्यूटर को. और इसको जो सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर. माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इन ऑपरेटिंग सिस्टम और अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट कंट्रोल्स द ऑपरेशंस ऑफ ए कंप्यूटर. माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और या फिर कह सकते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो ऑपरेशंस कंट्रोल करता है हमारे कंप्यूटर के. Windows therefore acts as a home manager by organizing your programs, folders and files. मतलब जो Windows होता है वो एक होम मैनेजर की तरह एक्ट करता है जो हमारे प्रोग्राम्स, फोल्डर्स और डाटा को संभाल के रखता है, ऑर्गेनाइज करके रखता है. विंडोज़ इज़ अ ग्राफिक यूज़र इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम. विंडोज़ जो GUI ग्राफिक यूज़र इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है. देयर आर मैनी वर्जन्स ऑफ विंडोज़ लाइक विंडोज़ 3.1, 95, 98, विंडोज़ 2000, विंडोज़ मिलीनियम एडिशन, विंडोज़ HP एंड विंडोज़ 7. विंडोज़ के जो है काफ़ी वर्जन्स हैं. यहाँ इन सब के नाम लिखे हुए हैं जैसे विंडोज़ 95, विंडोज़ 3.1, HP, विंडोज़ 7, विंडोज़ 98. सिंस विंडोज़ फर्स्ट अपीयर्ड इट हैज़ बीन अपडेटेड टू कीप पेस विद द न्यू टेक्नोलॉजी. जब सबसे पहला विंडोज़ आया था तब से उसे विंडोज़ को अपडेट करते आ रहे हैं ताकि टेक्नोलॉजी के साथ वो मैच करता रहे. विंडोज़ 8 इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडोज़ बट विंडोज़ HP एंड 7 आर स्टिल वाइडली यूज. मतलब विंडोज़ 8 जो लेटेस्ट वर्जन है पर अभी भी विंडोज़ 7 और विंडोज़ HP जो है काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं. विंडोज़ डेस्कटॉप. द डेस्कटॉप फॉर ऑल दीज वर्जन्स आर सिमिलर विद ऑल कंटेनिंग माई डॉक्यूमेंट्स फोल्डर. मतलब जो डेस्कटॉप होता है इन सबका विंडोज़ का वो सबका सेम होता है, मतलब सिमिलर जैसे ही होता है और सबके अंदर फोल्डर होता है जिसका नाम होता है माई डॉक्यूमेंट्स. रिसाइकिल बिन, स्टार्ट बटन एंड द टास्क. मतलब रिसाइकिल बिन भी होता है, स्टार्ट बटन भी होता है, टास्क बार भी होता है. ऑल्दो दीज आर अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज़ इन दिस वर्जन्स. ऑल्सो जो है देयर आर मतलब बहुत सारे और भी सिमिलैरिटीज़ होती हैं इन सब वर्जन्स में. दे डिफर फ्रॉम ईच अदर सिंस ईच न्यूअर वर्जन ऑफ विंडोज़ हैज़ एडिशनल फीचर. मतलब ये दूसरे से डिफरेंटली कैसे होते हैं क्योंकि हर विंडोज़ जब भी कोई नई विंडोज़ आती है तो उसके अंदर डिफरेंट फीचर्स होते हैं, नए फीचर्स होते हैं. दीज एडवांस फीचर्स आर रिजल्ट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी. जो एडवांस टेक्नोलॉजी आती जा रही है उसके एडवांस फीचर्स होते हैं ये. सिंस Windows 7 is the latest version that came into being, it has the most advanced features and is known to function fastest. मतलब Windows 7 जो है मतलब वो लेटेस्ट वर्जन है विंडोज़ का तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा एडवांस फीचर्स हैं और सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट है. हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वर्क टुगेदर टू अलाउ पर्सन टू परफॉर्म वाइड वैरायटी फंक्शंस. हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक साथ मिले काम करते हैं ताकि पर्सन जो है वो अपने PC पे बहुत सारे काम कर सके. कंप्यूटर्स हार्डवेयर डिसाइड्स विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम वन कैन यूज़. कंप्यूटर का जो हार्डवेयर होता है वो डिसाइड करता है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इस कंप्यूटर में यूज़ किया जा सकता है. सॉफ्टवेयर इज़ द थिंकिंग पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर. सॉफ्टवेयर जो थिंकिंग पार्ट होता है कंप्यूटर का विच पुट्स ऑल द हार्डवेयर टुगेदर टू वर्क. जो सारा हार्डवेयर मतलब काम करने में लगा देता है उसका कंप्यूटर PC का. द फॉलोइंग हार्डवेयर इज रिक्वायर्ड फॉर इंस्टॉलिंग विंडोज 7. ये हार्डवेयर जरूरी होता था कि विंडोज 7 इंस्टॉल करी जा सके. PC Pentium 4 प्रोसेसर 1 GHz और फास्टर 32 बिट x86 और 64 बिट x64. 16 GB अवेलेबल हार्ड डिस्क स्पेस बट 32 बिट और 20 GB 64 बिट. 2 GB रैम 64 बिट विद 16 GB अवेलेबल हार्ड डिस्क स्पेस 32 बिट और 20 GB 64 बिट.
डायरेक्ट टच 9 ग्राफिक्स डिवाइसेज WDDM 1.0 और हायर ड्राइवर ए या माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 प्री लोडेड. नाउ फीचर्स इन विंडोज़. विंडोज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम ब्रॉट अ रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर्स. विंडोज़ जो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत है रिवॉल्यूशन से लाते हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर्स में. व्हेन इट वाज रिलीज्ड वे बैक इन अगस्त 1995, तब जब रिलीज़ हुआ था विंडोज़ 95 आई थी 1995 में अगस्त में. द फीचर्स इन विंडोज़ विच मेक इट यूनिक एंड सेटअप एंड स्टेप अप ऑपरेटिंग सिस्टम आर एस फॉलो. जो मतलब जो फीचर्स होते हैं विंडोज़ में जो इसे यूनिक बनाते हैं वो नीचे दिए हुए हैं. जैसे यहाँ पे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ विंडोज़. ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है विंडोज़ का. विंडोज़ इज अ GUI और एज ऑल एक्शंस एंड प्रोग्राम्स इन इट आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिक्स दैट मेक्स विंडोज़ इजी टू लर्न एंड प्लीजिंग टू वर्क विद. विंडोज़ में जो है GUI से सारे एक्शंस और प्रोग्राम्स जो है करे जाते हैं मतलब ग्राफिक्स के फॉर्म में, जिससे जो है विंडोज़ को ईजी टू लर्न बनाता है और प्लेजेंट टू वर्क बनाता है. मतलब ईजी काम हम आराम से काम कर सकते हैं इसके अंदर. इट डज नॉट रिक्वायर मच मेमोराइजिंग इन एज इन DOS विच इज़ फुल ऑफ कमांड्स. हम इसमें ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं होती जैसे DOS में सारी कमांड्स याद करनी होती थी. एग्जाम्पल 1. विंडोज़ लेट्स यू सी एग्जैक्टली वट यू आर डूइंग ऑन योर PC टच. मतलब विंडोज़ के द्वारा आप देख सकते हैं कि आप अपने PC में कर क्या रहे हैं. Example 1. In the day of DOS, the operating system before Windows came into being. The way to type a file is by typing in commands in computer language. मतलब जब Windows आई नहीं थी तो तब DOS कंप्यूटर जो ऑपरेटिंग सिस्टम था उसके अंदर हमें कमांड्स डालनी पड़ती थी ताकि जो हमें वो फाइल जो है मतलब कंप्यूटर लैंग्वेज के भाषा में डालनी पड़ती ताकि कंप्यूटर लैंग्वेज फाइल को सेव कर सके. जैसे ये यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है. बट इन विंडोज़ यू कैन सिंपली टाइप द लेटर एंड कैन सी इट ऑन द स्क्रीन. मतलब विंडोज़ में बस आप सीधा लेटर टाइप करते हो आपकी स्क्रीन पे होती है वो फाइल. द एवोल्यूशन ऑफ विंडोज़ हैज़ चेंज द फेस ऑफ कंप्यूटर्स. मतलब जो विंडोज़ की एवोल्यूशन है कंप्यूटर्स का फेस ही चेंज कर दिया है. द विजुअल नेचर ऑफ विंडोज़ द GUI लेट्स यू सी एग्जैक्टली वट यू आर डूइंग ऑन योर PC टच. मतलब जो विंडोज़ का विजुअल नेचर या फिर जो GUI होता है वो आपको हेल्प करता है कि आप अपने PC डेस्कटॉप पे कर क्या रहे हैं. You can run more than one program, do more than one task simultaneously in Windows and the ability is known as multitasking. मतलब आप एक से ज़्यादा प्रोग्राम चला सकते हैं, आप एक से ज़्यादा टास्क कर सकते हैं मतलब एक ही टाइम पे विंडोज़ पे, जो इसे मल्टीटास्किंग बनाता है. एग्जाम्पल 2. सपोज यू आर टाइपिंग ए लेटर इन MS Word and in that letter you want to add some information from another file which is let's say in MS PowerPoint. सपोज करिए आप लेटर लिख रहे हैं MS Word में और आपको एक फ़ाइल डालनी है MS PowerPoint से या फिर कोई भी अगर प्रोग्राम से. सो यू डोंट नीड टू क्लोज द. तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम लेटर क्लोज करें उसके लिए पहले, या हम सीधा अपनी दूसरी फाइल ओपन कर सकते हैं जबकि ये लेटर खुला फर्स्ट प्रोग्राम खुला होता है. देयरफॉर बोथ प्रोग्राम्स कैन रन एट द सेम टाइम. मतलब इसका मतलब दोनों प्रोग्राम जो है सेम टाइम पर रन कर सकते हैं. दिस फीचर वॉज नॉट अवेलेबल इन DOS बट इन विंडोज़ इट कैन बी डन. ये DOS में अवेलेबल नहीं था बट विंडोज़ में किया जा सकता है. यूज़ ऑफ माउस इन विंडोज़. तो माउस के कुछ यूजेस दिए हुए हैं लेफ्ट बटन क्लिक, राइट बटन, डबल क्लिक इन, ड्रैग, ड्रॉप, सिलेक्ट, मूविंग. ये सब आपके यूजेस पढ़ लेना है एक बार. इन विंडोज़ हेल्प इज़ ऑलवेज एट द हैंड. मतलब इन विंडोज़ में हेल्प जो है हमेशा तैयार रहती है. टू गेट हेल्प फ्रॉम विंडोज़ क्लिक स्टार्ट बटन, सिलेक्ट हेल्प एंड सपोर्ट फ्रॉम द पॉपअप मेन्यू. हम सीधा विंडोज़ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हेल्प, ये रहा हेल्प, यहाँ पे आपको ये रहा हेल्प एंड सपोर्ट फ्रॉम द मेन्यू. और यूज़ द हेल्प फ्रॉम ड्रॉप डाउन मेन्यू, या फिर ड्रॉप डाउन मेन्यू से भी आप हेल्प यूज़ कर सकते हैं. विच इज़ अवेलेबल इन ऑलमोस्ट एवरी विंडो. ये हमेशा ये हर किसी विंडो में अवेलेबल था. अल्टरनेटली यू कैन सिंपली प्रेस F1 की ऑन योर कीबोर्ड टू गेट हेल्प रिलेटेड टू द प्रोग्राम डेट यू यूजिंग. हम F सीधा या फिर F1 की दबा सकते हैं जो हम प्रोग्राम यूज़ कर रहे हैं उससे रिलेटेड हेल्प लेने के लिए. बाई डूइंग इट और बाई प्रेसिंग F1 की व्हेन नो प्रोग्राम इज रनिंग यू विल गेट द काइंड ऑफ हेल्प यू रिक्वायर्ड. जब आप कोई प्रोग्राम नहीं चला रहे हो तो आप F1 दबा के कोई से भी हेल्प ले सकते हैं कंप्यूटर से. Internet access. The most interesting feature of Windows is that it allows a user to get connected to the people and places at distance. मतलब सबसे इंटरेस्टिंग फीचर विंडोज़ का है जो वो है कि आप मतलब जो यूज़र को अलाउ करते हैं कि हम दूसरे पीपल के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं. दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. जो इंटरनेट की हेल्प से डन किया जा सकता है. वी आर ऑल फैमिलियर विद द टर्म्स लाइक www, वर्ल्ड वाइड वेब, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, सर्च इंजन्स एंड इंटरनेट साइट्स एट्सेट्रा. ये हम सब इन सब जो है जो टर्म्स हैं उन सबसे मतलब फैमिलियर तो हैं. जैसे www डॉट वर्ल्ड वाइड वेब जो है होती है, ईमेल होती है, सर्च इंजन्स होते हैं जैसे गूगल हो गया, और इंटरनेट साइट्स जो होती हैं यानी वेबसाइट्स जो होती हैं.
Now starting and closing windows. The start button is the key to start the programs. It is here that you can quickly access programs. मतलब जो start button होता है उससे आप कंप्यूटर start on off कर सकते हो और quickly programs को access भी कर सकते हो. For this click on start button or press Ctrl plus Escape. A menu will pop up. मतलब या तो आप start button दबाओ या फिर Ctrl plus Escape shortcut दबाओ तो एक मेन्यू पॉपअप हो जाएगी आपके सामने. सिलेक्ट एन आइटम बाय क्लिकिंग ऑन इट. मतलब कोई सा भी आइटम आप उसके ऊपर सिलेक्ट कर सकते हो. जस्ट उसके ऊपर क्लिक कर दो. ऑन विंडोज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेन्यूज पॉप्ड अप. मतलब विंडोज़ में डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेन्यू पॉपअप हो जाते हैं. जैसे सम ऑफ दोज आर मेन्यू नेम, प्रोग्राम, डॉक्यूमेंट, सेटिंग्स, फाइंड, हेल्प, रन, शट डाउन. इन सब का फंक्शन यहाँ दिया हुआ है. प्रोग्राम्स गिव अ लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स डेट यूज़र कैन रन. मतलब प्रोग्राम्स की लिस्ट देता है जो यूज़र जो है रन कर सकता है अपने विंडोज़ पे. डॉक्यूमेंट्स जो अपने यूज़र की रिसेंट डॉक्यूमेंट्स होती हैं उसको एक्सेस कर सकता है माई डॉक्यूमेंट्स फोल्डर से. सेटिंग्स, हम विंडोज़ की सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं. फाइंड, हम कोई भी फाइंड मतलब प्रोग्राम फाइंड कर सकते हैं कहाँ स्टोर है वो. हेल्प, हमें हेल्प जो अभी बताया मैंने, डिस्प्ले हेल्प गिवन इन विंडोज़, हेल्प शो करता है हमें विंडोज़ में. रन अलाउज यूज़र, मतलब एक हमें अलाउ करता है कि हम ये प्रोग्राम रन कर सके. शट डाउन अलाउज यूज़र टू क्विट विंडोज़, हम विंडोज़ शट डाउन कर सकते हैं. इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ विंडोज़ डेस्कटॉप. व्हेन विंडोज स्टार्ट द फर्स्ट थिंग गेट यू सी इन द विंडोज़ इज डेस्कटॉप. जब विंडोज स्टार्ट होती है सबसे पहली चीज़ आपके सामने जो होती है वो डेस्कटॉप होती है. विंडोज़ डेस्कटॉप एज द नेम सजेस्ट इज लाइक दैट टॉप ऑफ एन ऑफिस डेस्क वेयर अ नंबर ऑफ फाइल्स, फोल्डर्स और टूल्स आर लाइंग. मतलब जैसे इसके नाम से सजेस्ट कर रहा है कि डेस्कटॉप जो है टेबल की तरह शो हो रहा है जिसके ऊपर हमें सारे टूल्स, फाइल्स, फोल्डर्स मतलब मिल जाएंगे. द स्क्रीन शॉट लुक सिमिलर टू द वन शोन इन द फिगर. ऐसी स्क्रीन ऐसा हमारा डेस्कटॉप दिखता है जब हम अपने विंडोज़ ऑन करते हैं. When you open a program, it will be in the form of a box, just like an ordinary window. Why this window will have everything you can peep into. Such a box is therefore called window. तो जब भी हम कोई प्रोग्राम ओपन करते हैं तो वो मतलब एक ऑर्डिनरी विंडो की तरह ओपन होता है और हम इसके विंडो के अंदर आराम से काम कर सकते हैं. और इस जो मतलब बॉक्स होता है उसको हम विंडो बोलते हैं. स्टार्ट बटन इज़ अ बटन विच यूज़ टू स्टार्ट अ कंप्यूटर प्रोग्राम. एक मतलब स्टार्ट बटन जो होता है वो यूज़ किया जाता है कंप्यूटर प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए. दिस बटन कंसिस्ट ऑफ सम डिफ़ॉल्ट ऑप्शन, प्रोग्राम, फेवरेट, डॉक्यूमेंट, सेटिंग्स, फाइंड, हेल्प, रन, शट डाउन. मतलब जो इसके अंदर पहले से ये सब डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस होते हैं. प्रोग्राम्स होते हैं, फेवरेट्स होता है, डॉक्यूमेंट्स होती हैं, सेटिंग्स होता है, फाइंड होता है, हेल्प होता है, रन होता है, शट डाउन होता है. जैसे आपको ये दिख रहा है यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है राइट में. आइकन्स है ग्राफिक और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स. आइकन्स जो होते हैं वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स के. दीज आइकन्स कैन बी अरेंज्ड इन आइदर ऑफ द फॉलोइंग मैनर्स. मतलब जो आइकन्स जो होते हैं वो उनको अरेंज किया जा सकता है फॉलोइंग मैनर्स में. राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप, यू विल सी अ नंबर ऑफ ऑप्शंस. मतलब जब भी हम राइट क्लिक करेंगे यहाँ डेस्कटॉप पे खाली सेक्शन पे तो एक नंबर ऑफ ऑप्शंस हमारे सामने होंगे. लेफ्ट क्लिक ऑन अरेंज आइकन्स एंड देन क्लिक ऑन एनी ऑफ द ऑप्शंस दैट यू सी. मतलब लेफ्ट क्लिक करेंगे हम उसके ऊपर अरेंज आइकन्स पे तो बहुत सारे ऑप्शन हमें होंगे. यू सी बाय नेम, बाय टाइप, बाय साइज, बाय डाटा और ऑटो अरेंज. मतलब सिंपली सॉर्टिंग होता है. मतलब डाटा को सॉर्ट कर रहे हैं कि हमें बाय नेम डाटा चाहिए या फिर बाय टाइप चाहिए, बाय साइज चाहिए, बाय डेट चाहिए या फिर ऑटो अरेंज चाहिए. Simply drag an icon from one place to another on the desktop by clicking the left button of the mouse press. हम एक जगह से दूसरी जगह पे कोई भी आइकन लेके जा सकते हैं. जैसे यहाँ पे लेफ्ट क्लिक दबाया, इसको यहाँ लेके शिफ्ट कर दिया ऐसे. टास्क बार, द टास्क बार यूजुअली लाइज ऑन द लोअर साइड ऑफ द डेस्कटॉप. जो टास्क बार होता है वो सबसे नीचे होता है डेस्कटॉप पे. ये ऐसा दिखता है हमारा टास्क बार. इट यूजुअली हैज़ द स्टार्ट बटन. यू स्टार्ट बटन होते हैं और जो आइकन्स होते हैं फॉर डॉक्यूमेंट्स और प्रोग्राम्स दैट यू आर रनिंग. और उन सब के आइकन्स होते हैं जो डॉक्यूमेंट्स और प्रोग्राम जो है हम चला रहे हैं. It also displays the time and other indicators such as count card, task scheduler, etc. मतलब जो और भी हमारे डिटेल्स शो करता है हमारे कंप्यूटर की जैसे साउंड कार्ड और टास्क शेड्यूलर एट्सेट्रा. As you know, the taskbar is located at the bottom of desktop, but you can change the position of taskbar to any of the four corners of the desktop by dragging it टू द डिजायर्ड लोकेशन बाय लेफ्ट क्लिक इन द माउस. मतलब जो ये डिफ़ॉल्ट हो जाए, मतलब डिफ़ॉल्ट जो है नीचे होता है स्क्रीन के, पर हम इसे चेंज भी कर सकते हैं. हम या तो इसको नीचे से यहाँ लिख कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं. बस सिंपली लेफ्ट माउस बटन कर दबाते हुए इसको ड्रैग कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में. नाउ ओपनिंग अ विंडो डज नॉट हाइड द टास्क बार. जब भी हम कोई विंडो ओपन करते हैं तो उसका जो टास्क बार जो हाइड नहीं होता. इनफैक्ट द विंडोज़ नेम that you have opened is displayed on the taskbar as an indication of a program that you are using. मतलब एक विंडो टास्क बार पे शो हो जाता है कि हम ये प्रोग्राम यूज़ कर रहे हैं फ़िलहाल. अच्छा, यू कैन ओपन मोर देन वन विंडो एट अ टाइम एंड ऑल द विंडोज़ डेट यू ओपन विल हैव देयर मेंशन ऑन. मतलब जो हम एक से ज़्यादा विंडोज़ ओपन कर सकते हैं एक टाइम पे
और सारी जो विंडो जो भी हम ओपन करेंगे वो सारी टास्क बार पे हमें शो होंगी. ऑल्दो नंबर ऑफ विंडोज़ कैन बी ओपन एट वन टाइम बट ओनली वन विंडो विल टॉप अदर्स. मतलब हाँ वैसे है कि मतलब बहुत सारी विंडोज़ ओपन की जा सकती है पर एक ही विंडो सबसे आगे मतलब सब अपनी स्क्रीन पे रह सकती है. बहुत सारी विंडोज़ नहीं रह सकती अपनी स्क्रीन पे. टू ब्रिंग अदर विंडोज़ ऑन द टॉप वन बाय वन क्लिक ऑन द विंडो नेम डिस्प्लेड ऑन द टास्क बार. मतलब जो भी हमारा नाम शो प्रोग्राम शो हो रहा है नीचे जस्ट उस टास्क का बार पे क्लिक कर दो उस प्रोग्राम पे तो वो हमारे स्क्रीन पे आ जाएगा. विंडोज़ कैन ऑल्सो सेलेक्टेड टू टॉपल ईच अदर बाय प्रेसिंग ऑल्ट प्लस टैब दबा के भी प्रोग्राम जो है मतलब चेंज कर सकते हैं अपना. टाइटल बार एज द नेम सजेस्ट टाइटल बार रन्स अक्रॉस टॉप ऑफ ए विंडो. जो टाइटल बार होता है वो जैसा नाम से लग रहा है हमें टाइटल बार सबसे ऊपर होता है विंडो के. वेयर द नेम ऑफ द विंडो ऑफ द प्रोग्राम डेट यू आर यूजिंग डिस्प्ले. मतलब जो कौन सा प्रोग्राम हम यूज़ कर रहे हैं उसका नाम डिस्प्ले होता है. कौन सा प्रोग्राम विंडो में यूज़ कर रहे हैं उसका नाम डिस्प्ले होता है ऊपर. दैट यू आर यूजिंग इज डिस्प्ले. इट हैज़ एन आइकन ऑफ द काइंड ऑफ प्रोग्राम डेट यू आर यूजिंग. इसका आइकन वैसा होता है जो हम प्रोग्राम यूज़ कर रहे हैं. लाइक MS वर्ड इंटरनेट एक्सप्लोरर विंडोज़ एक्सप्लोरर एट्सेट्रा. मतलब यानी MS वर्ड इंटरनेट एक्सप्लोरर और विंडोज़ एक्सप्लोरर एट्सेट्रा. विच वैन राइट क्लिक ओपन अ फ्यू ऑप्शन डेट कैन बी सिलेक्टेड. मतलब जब उसके ऊपर राइट क्लिक किया जाता है तो बहुत सारे ऑप्शन जो हैं शो कर सकता है वो. द राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द टाइटल बार इज 3 बटन. जो राइट बटन होता है टाइटल बार का उसके यहाँ पे 3 बटन्स होते हैं. दिस बटन्स हेल्प यू कंट्रोल द साइज ऑफ द विंडो. दिस आर एज फॉलोज. मतलब वो विंडोज़ का साइज़ कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं. द मिनिमाइज बटन इट श्रिंक्स द विंडो इन अ फॉर्म ऑफ बटन ऑन द टास्क बार. मतलब ये श्रिंक कर देता है विंडो को और एक बटन की फॉर्म में ले आता है टास्क बार पे. क्लिकिंग ऑन द टास्क बार विल रिस्टोर द विंडो टू द डेस्कटॉप. जब हम डेस्कटॉप पे उस प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे तो वापस वो विंडो ओपन हो जाएगी हमारी स्क्रीन पे. द मैक्सिमाइज बटन इट एक्सपेंड्स द विंडो टू फिल द होल स्क्रीन. ये मतलब विंडो जो है अगर छोटी सी खुली हुई है तो पूरी स्क्रीन पे फैल जाएगी इस बटन दबाने से. व्हेन अ विंडो इज मैक्सिमाइज द मैक्सिमाइज्ड बटन चेंजेस टू अ रिस्टोर बटन. क्लिक ऑन द बटन टू रिस्टोर द विंडो टू ओरिजिनल साइज. जब वो पूरी मैक्सिमाइज हो जाती है तो आप वापस उस बटन क्लिक करके उसको वापस रिस्टोर कर सकते हो उसको ओरिजिनल साइज़ में. द क्लोज बटन इट क्लोजेज अ विंडो और प्रोग्राम. मतलब ये जो बटन होता है या तो ये विंडो क्लोज कर देता है या फिर एक प्रोग्राम क्लोज कर देता है. व्हेन देयर आर टू मैनी कंटेंट्स इन अ विंडो सच दैट दे ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन व्हाट अ विंडो कैन फिट अ स्क्रॉल बार अपीयर्स ऑन द राइट ऑफ एंड और बॉटम ऑफ. मतलब जब बहुत सारे मतलब जैसे कंटेंट्स होते हैं विंडो पे तो बहुत सारा वो ले लेते हैं स्पेस ले लेते हैं. स्क्रॉल बार शो हो जाता है हमारे लेफ्ट या नीचे राइट या नीचे जो हमारे स्क्रॉल करता है ताकि हम विंडोज़ कंटेंट्स को एक्सेस कर सकें. क्लिक ऑन द एरोज एट द ईच एंड ऑफ द स्क्रॉल बार और क्लिक ऑन द स्लाइडर स्क्रॉल बार इट सेल्फ एंड कीप योर फिंगर्स प्रेस डाउन ऑन द बटन टू ड्रैग इट अलोंग. मतलब या तो हम बटन दबा के उसको नीचे ऊपर कर सकते हैं स्क्रॉल कर या फिर स्क्रॉल बार पे क्लिक करके हम माउस को नीचे ऊपर ड्रैग कर सकते हैं. You can also resize a window to suit your needs. You can adjust the height of width of a window by clicking on any of the windows edges. मतलब हम विंडोज़ को रिसाइज भी कर सकते हैं जो भी हम विंडो या प्रोग्राम ओपन कर रहे हैं बस जस्ट जो है उसके एज पे हमें क्लिक करना होता है उसे रिसाइज कर सकते हैं. कीपिंग योर फिंगर प्रेस्ड डाउन ऑन द माउस बटन यू कैन ड्रैग द विंडो इन और आउट. हम विंडो इन और आउट भी ड्रैग कर सकते हैं जस्ट हमें उसके एज पे क्लिक कर रखना होता है और ड्रैग करना होता है. Knowing the parts of Windows help us to control the work inside and outside the windows that are open or minimized. मतलब पार्ट्स और हमें विंडोज़ के पार्ट्स पता लगने पे हेल्प मिलती है कि हम कौन सा विंडोज़ का पार्ट जो है उसके अंदर इनसाइड भी वर्क कर सकते हैं आउटसाइड भी वर्क कर सकते हैं और ओपन कर सकते हैं मिनिमाइज़ कर सकते हैं. आइडियली इट इज़ बेस्ट टू हैव जस्ट 1 or 2 विंडोज़ ओपन ऑन योर स्क्रीन एट एनी गिवन टाइम. मतलब ये कहा जाता है कि मतलब एक या दो विंडोज़ ओपन हो एक ही टाइम पे तो अच्छा होता है. This not only keeps your desktop tidy but also assists you to work efficiently by avoiding errors in working with files or programs. मतलब ये हमें मतलब ये जैसा नहीं कि डेस्कटॉप को टाइडी भी रखता है बट आल्सो मतलब टाइडी मतलब साफ बट आल्सो हमें असिस्ट करता है कि हम अपना काम जो है एफिशिएंटली कर सकें और एरर्स कम हो हमारे काम में. Windows Explorer. As you already know, all the data that you give to the computer is stored in the form of files and folders on the hard disk. हमें पता है कि हमारा जो भी हम डाटा हम देते हैं विंडोज़ को वो या तो फाइल्स या फोल्डर्स की फॉर्म में स्टोर होता है हमारी विंडोज़ में. फाइल्स जो होते हैं कलेक्शन होते हैं रिकॉर्ड्स एंड डाटा की. फोल्डर्स जो वही जगह होती है जहाँ पे हमारी फाइल्स शो होते हैं. डाटा प्लस रिकॉर्ड्स फाइल्स प्लस फाइल्स फोल्डर्स. डाटा प्लस रिकॉर्ड जो है फाइल होता है और फाइल्स प्लस फाइल्स फोल्डर्स बनाते हैं. Therefore, when you double click on a folder, you see a number of files in it. जब हम फोल्डर पर डबल क्लिक करते हैं तो हमें बहुत सारी फाइल्स देखने को मिलती है उसके अंदर. द हार्ड डिस्क इज यूजली डिवाइडेड इनटू 2 types of 3 parts known as drives.
हार्ड डिस्क जो है या तो 2 या फिर 3 पार्ट में डिवाइड होती है, जिसको ड्राइव्स बोलते हैं. फॉर एग्जांपल सी ड्राइव, डी ड्राइव एंड समटाइम्स ई ड्राइव, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ डिवीजन्स. या तो सी, या तो डी, या तो ई. द डाटा इज़ परमानेंटली स्टोर्ड ऑन द हार्ड डिस्क इन दीज ड्राइव्स. जो डाटा जो परमानेंटली स्टोर होता है हार्ड डिस्क में इन दीज ड्राइव्स में, इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स. दिस ड्राइव्स आर एक्सेसिबल वेन एवर यू टर्न ऑन पी सी. जब भी हम अपना पी सी टर्न ऑन कर सकते हैं तो हम अपनी फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं. Besides these drives, there is a floppy drive named 3.5, floppy drive A and a CD-ROM drive. इसके अलावा एक फ्लॉपी ड्राइव होती है जिसको हम 3.5 के नाम से नेम करते हैं, फ्लॉपी ड्राइव ए. एंड CD-ROM ड्राइव होती है. जो CD ड्राइव होती है, बोथ फ्लॉपी एंड CD ड्राइव आर टेम्पररी स्टोरेज एरियाज. बोथ जो फ्लॉपी और CD ड्राइव होते हैं वो टेम्पररी स्टोरेज एरियाज होती हैं. द फ्लॉपी ड्राइव यूज अ फ्लॉपी फॉर स्टोरिंग द डाटा. जो फ्लॉपी ड्राइव फ्लॉपी यूज़ करते हैं डाटा स्टोर करने के लिए. सच डाटा इज पोर्टेबल एंड कैन ट्रांसफर वन PC टू अनदर. ये डाटा जो वो होता है ट्रांसफरेबल होता है, तो ये पोर्टेबल होता है, मतलब ट्रांसफर एक किसी दूसरे PC में ट्रांसफ़र किया जा सकता है विदाउट कनेक्टिंग द 2 कंप्यूटर्स. जो मतलब 2 कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती इसके लिए हमको. डाटा कैन बी कॉपी टू एंड फ्रॉम द फ्लॉपी डिस्क. डाटा जो है कॉपी किया जा सकता है एक फ्रॉम वन डिस्क टू अनदर फ्लॉपी डिस्क. द CD-ROM यूज कॉम्पैक्ट डिस्क CD वेयर इन डाटा स्टोर. मतलब CD-ROM जो है CD यूज़ करता है जिसके अंदर डाटा स्टोर होता है. सच डाटा कैन ओनली भी ट्रांसफर फ्रॉम द CD टू द PC बट नॉट वाइस वर्सा. मतलब ये डाटा जो है CD से PC में ट्रांसफ़र किया जाता है बट PC से CD में नहीं. ऑल द फ्लॉपी डिस्क यूजफुल इन ट्रांसफरिंग द डाटा फ्रॉम ए PC टू अनदर PC. इट हैज़ अ वेरी स्मॉल स्टोरेज स्पेस वेयर एज CD कैन कैरी लॉट. जबकि फ्लॉपी में जो है काफ़ी कम डाटा स्टोर होता है, बल्कि CD में काफ़ी ज़्यादा डाटा स्टोर किया जा सकता है. वन कैन ऑल्सो ओपन द विंडोज एक्सप्लोरर बाय प्रेसिंग द स्टार्ट बटन एंड द लेटर ऑन द कीबोर्ड. मतलब कोई भी अपना विंडोज एक्सप्लोरर स्टार्ट से भी ओपन कर सकता है. ऑल्सो यू कैन राइट क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन और द माई कंप्यूटर आइकन ऑन द डेस्कटॉप एंड सेलेक्ट द ऑप्शन एक्सप्लोर. मतलब या तो हम अपना स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं या फिर डेस्कटॉप पे माई कंप्यूटर का ऑप्शन होता है उस पर क्लिक करके एक्सप्लोर पर क्लिक कर सकते हैं. ऑल द फाइल्स एंड फोल्डर्स प्रेजेंट ऑन द ड्राइव्स आर मैनेज्ड बाय द विंडोज़. जो भी डाटा अपने ड्राइव्स के अंदर होता है वो विंडोज़ मैनेज करती है विद द हेल्प ऑफ फाइल मैनेजर की हेल्प से. इन इट देर इज़ अ वेरी पावरफुल टूल दैट हेल्प्स यू टू मैनेज योर फाइल्स एंड फोल्डर्स कॉल्ड विंडोज एक्सप्लोरर. उसके अंदर काफ़ी मतलब पावरफुल टूल होता है जिसको हम बोलते हैं विंडोज एक्सप्लोरर, जो हमारा मैनेज करता है हमारा सारा फाइल्स और फोल्डर्स को. विंडोज एक्सप्लोरर कैन बी एक्सेस फ्रॉम द प्रोग्राम्स मेन्यू यूजिंग द स्टार्ट बटन. विंडोज एक्सप्लोरर को हम एक्सेस कर सकते हैं स्टार्ट मेन्यू से बाय यूजिंग the start button. Clipboard, it refers to the temporary storage area in Windows where data information is stored when you perform cut copy paste option. Clipboard एक ऐसा एरिया होता है जब हम कट कॉपी पेस्ट ऑप्शन यूज़ करते हैं तब उसके अंदर डाटा वो स्टोर होता है टेम्पररी उसी टाइम के लिए. When you perform cut copy option that are selected is copied. जब हम कट कॉपी ऑप्शन यूज़ करते हैं तो डाटा जो है वो क्लिपबोर्ड पे स्टोर हो जाता है. एंड व्हेन द पेस्ट ऑप्शन इज क्लिक, मतलब जब हम पेस्ट ऑप्शन क्लिक करते हैं तो वो डाटा क्लिपबोर्ड से रिकॉल कर दिया जाता है और पेस्ट कर दिया जाता है जहाँ पे हम पेस्ट करना चाहते हैं, जहाँ पे हमारा माउस पॉइंटर होता है. तो यहाँ हमारे चैप्टर फिनिश हो गया. थैंक यू.